स्वीकार किया तो भावना ही है, फिर कल्पना ही। अब इसकी क्या चर्चा करेंगे, बोलिए कुछ। हाँ, माता पिता के संदर्भ में कुछ कहा तो जा। इसमें आप लोग भी कुछ बोलिए। हिंदी समझ में आ रही है? सरस्वती की बहन का क्या नाम है? इंदिरा। इंदिरा। समझ में आ रही है इंदिरा को? हिंदी समझ में आती है? अच्छा, ठीक है, बताइए फिर। बस समर्पण जल्द से जल्द घटित हो जाएगा। घटित हो जाएगा, इतना क्या क्रिया की बात है। बंदेश्वर, संस्कार जो है ना, बहुत बार सुन रहे हैं लेकिन क्लियर कंसेप्ट नहीं है। तो मैं जो समझ रहा हूँ, मेरा वही प्रश्न है, क्या दुख निवृत्ति के रास्ते में चलने का भाव या क्रिया या संकल्प यही संस्कार है? नहीं, यही तो नहीं संस्कार है, लेकिन ये है भी तो संस्कार के नहीं। अगर दुख निवृत्ति का संस्कार नहीं है तो आप कैसे बढ़ेंगे उसके? और फिर दुख की तरफ जाएंगे। दो ही तो मार्ग हुआ ना, या तो दुख का मार्ग हुआ तो निवृत्ति का मार्ग। इसमें कोई तीसरा विकल्प नहीं है। या तो आप दुख के लिए कर्म में प्रवृत्त होंगे, या निवृत्ति के लिए स्वभाव से सिद्ध है तो आप अपने ज्ञान के अनुसार दुख की तरफ नहीं जाएंगे। अर्थात अज्ञान है इस विषय में, कर्म के परिणाम का ज्ञान नहीं है आपको। आपको अपनी ही भाव दशा के परिणाम का पता नहीं है। आपको अपनी ही भाव दशा के परिणाम का पता नहीं है, इसलिए आपको दुख का भाव लेना ही पड़ेगा। आप लेंगे ही, क्योंकि अगर आपका काम का भाव लेंगे, मोह का भाव लेंगे, ममता का भाव लेंगे, तो दुख के भाव से कैसे बचेंगे? वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। हम बताइए। लेना पड़ेगा मतलब अज्ञानता वश ना? तो लेंगे तो आप ही नहीं, अज्ञानता बस ही सही। तो ज्ञान का नाश करिए फिर उस संदर्भ में। साधना तो यही नहीं, कुछ संदर्भ में अज्ञान का नाश हो, अज्ञानतम का नाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो। कहाँ गए सारे? खूब भजन गाते हैं। ठीक है, हम बुला नहीं। विज्ञान भाव विकास हो। हाँ, तो जड़ता काहे को है फिर? ज्ञान भाव विकास जिसका हो, जड़ता में छोड़ दिएगा तो विचार चिंतन के रास्ते पर चला जाएगा। जो जो संस्कार दुख मूलक हैं, सबको निर्बीज कर देगा। तो आप लोग हाँ कम समझते हैं, लगता है। हमें भी लगता है कम समझते हैं, क्योंकि इस विषय में चिंतन आपके पास बहुत कम है। लेकिन हमारे पास व्यवस्था भी एक, हम बातें क्या करें फिर? हमारे पास कोई बात भी नहीं। कहा कि स्वभाव से सिद्ध है, आप अपनी समझ से, अपने परसेप्शन से दुख की यात्रा नहीं करते। अपनी समझ से अपने लिए हर आदमी सही करता है। तो बात तो कहीं गड़बड़ है कि वो सही करते हुए गड़बड़ हो जा रहा है, समझ में भूल है, अज्ञान सिद्ध हो रहा है। कर्म और उसके परिणाम पे विचार करना पड़ेगा।
कर्म और उसके परिणाम पे विचार करना। और कर्म का मूल है भाव, तो भाव के परिणाम पे विचार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ बहुत शॉर्टकट मामला आ गया ना। क्रिया का विस्तार तो अनंत है, भाव बहुत शॉर्टकट है। आपकी भाव दशा के अनुसार ही आपकी यात्रा होगी। आप क्रोध का भाव ले रहे हैं, ईर्ष्या का भाव, देश का, काम का, लोभ का, मोह का, ममता का भाव आप खड़ा कर रहे हैं, ये सब दुख का मार्ग है। इनके परिणामों पे जाइए। मोह का भाव अत्यंत दुखदायी है। अब ये कहना ठीक नहीं है दुखदायी है, क्योंकि वो अपने आप थोड़े दुख देगा, अलग से उसकी कोई सत्ता नहीं है, अलग से उसकी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन ऐसा ही नहीं, आपने आग में पैर रखा कि जलेंगे, तो कोई उपाय थोड़े ही जलने से रोकने का। आप इधर आ जाइए। अरे शिवराम कितना ना समझ में आवता, चला है अपनी जोड़ी हरिद्वार से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नए वीडियो की सूचना आपको मिल सके। इसके साथ ही अपने निकट संबंधियों को, मित्रों को, स्वजनों को सब्सक्राइब कराने में सहयोग करें। धन्यवाद।